नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी एक्यूआई बढ़ने लगा है। प्रदूषण से हर कोई परेशान है, लेकिन इसका असर बच्चों पर ज्यादा हो सकता है। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की ऑनलाइन माध्यम से क्लासेस चलाने के आदेश दिए गए हैं। ये व्यवस्था फिलहाल 8 नवंबर तक अनिवार्य रूप से लागू रहेगी। इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में ये भी कहा गया है कि 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए भी ऑनलाइन क्लास संचालित की जा सकती हैं। गौतम बुद्ध नगर जिला स्कूल निरीक्षक धर्मवीर सिंह द्वारा जारी आदेश के मुताबिक स्कूलों से कहा गया है कि अगर संभव हो तो 9वीं से 12वीं कक्षाओं की पढ़ाई भी ऑनलाइन कराई जाए। आदेश में बाहरी गतिविधियों जैसे खेल और प्रार्थना सभा पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। सिंह ने कहा, सभी स्कूलों को 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई ऑनलाइन कराने के निर्देश दिए जाते हैं। उनसे संभव होने पर 9वीं से 12वीं कक्षा की पढ़ाई भी ऑनलाइन माध्यम से कराने को कहा गया है। नोएडा से सटे दिल्ली में फिलहाल स्कूलों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। 4 नवंबर को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। ऐसे में इस बात पर नजर रहेगी कि स्कूल में क्या क्या फैसला होता है स्कूल को लेकर। और बीजेपी और कांग्रेस ने दिल्ली सरकार से हालांकि मांग की है कि प्रदूषण को देखते हुए राजधानी में स्कूल बंद रखे जाएं। गुरुवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार होने तक स्कूल को बंद रखें। बता की लगातार एक्यूआई में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी के चलते गौतम बुद्ध नगर में ऑनलाइन क्लास चलाने के आदेश दिए गए हैं। जहरीली हवा ने सभी की मुसीबत बढ़ा दी है। नोएडा के स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई करने की बात की गई है। 9वीं से 12वीं कक्षा की पढ़ाई भी ऑनलाइन माध्यम से कराने के लिए कहा गया है। नोएडा से सटे दिल्ली में फिलहाल स्कूलों को लेकर कोई भी फैसला अभी तक नहीं किया गया है। 4 नवंबर को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। ऐसे में इस बात पर नजर रखी जाएगी कि स्कूलों को लेकर क्या कुछ फैसला होता है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा है और जिस तरीके से परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, एक्यूआई में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, इसको देखते हुए बच्चों की ऑनलाइन क्लास चलाई जाए। गौतम बुद्ध नगर जिला स्कूल निरीक्षक धर्मवीर सिंह द्वारा जारी आदेश के मुताबिक स्कूलों से कहा गया है कि अगर संभव हो तो 9वीं से 12वीं की कक्षाओं को भी ऑनलाइन माध्यम से कराया जाए। आदेश में बाहरी गतिविधियां जैसे खेल और प्रार्थना पत्र पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। सिंह ने इस दौरान कहा कि सभी स्कूलों को 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई ऑनलाइन कराएं और कहीं ना कहीं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं की पढ़ाई भी ऑनलाइन कराने की बात की जा रही है। इस खबर की ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ताहिर सैफी जुड़े हुए हैं। ताहिर, जिस तरीके से एक्यूआई में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और जिस तरीके से यहाँ पर मौसम देखने को मिल रहा है, क्योंकि धुंध सुबह सुबह दिखाई देने लगी है। सुबह 8 बजे का जो मौसम होता है वो सुबह 6 बजे जैसा लगने लगा है। तो एक्यूआई में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, अभी क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ मौसम दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल आपका जी आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर का मौसम पूरी तरीके से जो है जहरीला साबित हो चुका है। आबो हवा पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है। एक्यूआई बढ़कर जो है 400 के भी पार पहुंच गया, यानी कि खतरनाक जो स्तर है उसको भी जो है पूरी तरीके से पार कर चुका है। और यही कारण है कि लोगों को इन दिनों जहां सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो दूसरी तरफ लोगों की आंखों में जो है जलन हो रही है, जिसके चलते कई तरह की लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों की टीम का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में जो है जहरीला प्रदूषण घुल गया है, उसके चलते लोग लगातार बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे दिवाली के बाद की गई हो आतिशबाजी या फिर जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा में जो है पराली जलाई जा रही है, उसको लेकर जो है दिल्ली एनसीआर में उसका असर खास तौर पर जो है देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम की अगर बात की जाए तो सुबह और शाम सबसे ज्यादा बुरा आलम हो गया है। सुबह भौतिक वक्त पर जो जाने वाले लोग हैं वो पूरी तरीके से जाना उन्होंने धीरे धीरे करके जो है बंद कर दिया है, क्योंकि एक का स्तर जो है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एनसीआर के जो स्कूल हैं उनको जो है बंद करने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के जो स्कूल है इनको पूरी तरीके से बंद कर
कर दिया गया है। बच्चों की पढ़ाई को ऑनलाइन करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके साथ ही जो 9 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं, जी। इनको भी ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए जो है आदेश दिए गए हैं। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की आबो हवा बिगड़ती जा रही है, इसको जो है देखते हुए जो है इस तरीके का डिसीजन जो लिया गया है, ताकि मासूम बच्चों को जो है इस खतरे से जो है बचाया जा सके। फिलहाल अगर मैं पूरी दिल्ली की अगर बात करूं तो पूरी दिल्ली में AQI का स्तर जो है, मैं अपने कैमरा मैन से आपको दिखाना चाहूंगा कि जी AQI बिल्कुल। का स्तर जो है वो 453 पहुंच चुका है, यानी कि खतरनाक स्तर के पार जो है पहुंच चुका है। इसके साथ ही अगर नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में भी इससे कोई आलम नहीं है, 516 यानी कि खतरनाक स्तर के भी जो है पूरी तरीके से जो है पार पहुंच चुका है AQI। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो लेकिन 200 ताहिर, इस जो बीच है सबसे बड़ा नौ सवाल यही खड़ा होता है कि जब भी कोई मुसीबत आती है, चाहे कोरोना हो या फिर AQI का स्तर बढ़ना हो या फिर चुनाव हो, कुछ कुछ भी जब भी कोई परेशानी होती है या जब भी कोई बड़ा काम देश में हो रहा होता है, तो स्कूल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने लगती है। लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है, और जो अधिकारी हैं उनका मानना यह है कि सबसे पहले इस तरीके के जब जो समस्याएं आती है तो उनसे बच्चों को बचाना चाहिए। यही कारण है कि सबसे पहले स्कूलों को जो है बंद कर दिया जाता है, चाहे कोविड के समय की बात रही हो या जिस तरीके से जो है धीरे धीरे सर्दियां नजदीक आती जा रही हैं, और सर्दियां नजदीक आते आते दिल्ली एनसीआर की जो आबो हवा है वो पूरी तरीके से दूषित होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली एनसीआर के आसमान पर जो है घना कोहरा सा जमकर जो है छट जम गया है, जिसके चलते लोग सांस लेने में दिक्कत आ रही है। अपने पीछे का मैं आपको नजारा दिखा देना चाहता हूँ कि मेरे पीछे एक बस, आप स्कूल बस देख रहे हैं, वो स्कूल बस खड़ी है। अमूमन ये बस जो होती है वो इस समय बच्चों को लेने के लिए बच्चों के पेरेंट्सों के घर के आसपास जो है घूमती हुई नजर आती है, ताकि बच्चों को लेकर वो समय से जो है स्कूल में जो है पहुंचा जा सके। लेकिन आज जिस तरीके से जो है दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को जो है 1 से 8 क्लास तक के सभी बच्चों को जो है छुट्टी पर कर दिया गया है, स्कूलों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। यानी कि साफ है कि कोविड के बाद जब बच्चों को जो एक बार रूटीन स्कूल जाना शुरू किया था, जिस तरीके से बच्चों में लगातार जो पढ़ाई के प्रति रुझान था वो कम हो गया था, लेकिन अब जब स्कूल खुले तो एक बार फिर बच्चे जो है उसी पटरी पर लौटते हुए नजर आए और अपने भविष्य बनाने की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन फिर दोबारा से एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में जो है घने कोहरे और स्मॉग के चलते जो है पूरी तरीके से स्कूलों को जो है बंद करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए जा चुके हैं। साथ ही स्कूल प्रबंधकों को कहा गया है कि बाहर की जो गतिविधियां हैं वो पूरी तरीके से रोक दी जाए, ताकि जो आज स्कूल आने वाले बच्चे हैं वो बाहर की गतिविधियों में हिस्सा न ले सके और बीमार न पड़ सके। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उन बच्चों का भविष्य अंधकार में होता नजर आ रहा है, प्रशासन का क्या कुछ रुख है, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इस पर सख्त कदम उठाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि मेरी जो है जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात हुई है। जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि स्मोक को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह जो है स्मोकिंग करने के साथ साथ जो वाटर कैनन है उसका इस्तेमाल पेड़ों पर जो है किया जा रहा है, ताकि पेड़ों पर जो जमी गंदगी है उसको कंट्रोल करने का काम किया जा सके, ताकि एनसीआर में जो आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है इसको कंट्रोल करने का काम किया जा सके। लेकिन जमीनी स्तर पर यह कार्य जो है उचित होता हुआ नजर नहीं आता है। नोएडा या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की अगर बात की जाए तो कई जगह जो है इनके द्वारा ट्रिपल मशीन जो है इस्तेमाल की जा रही है, ताकि सफाई अभियान किया जा सके। लेकिन वो मशीन जमीन में कितना काम करती है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब इस सड़क पर ये मशीनें जो है सफाई करती हुई नजर आती है तो इन मशीनों का जो है आलम ये होता है कि सफाई से ज्यादा गंदगी करती हुई ये मशीन जो है धूल उड़ाती हुई नजर आती है, जिसके चलते स्मोक की चादर जो एक बार फिर एनसीआर में जो है धुलती हुई नजर आती है। जब तक जिला प्रशासन ऐसी मशीनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा और ऐसी मशीनों को बदलने का काम नहीं करेगा, इसके साथ ही जो एनसीआर में लोग खुलेआम आग जलाते हुए नजर आते हैं या फिर जो है पोल्यूशन फैलाते हुए नजर आते हैं, तब तक ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। बिल्कुल ताहिर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आज जब AQI 400 से ऊपर पहुंच गया है, 500 से ऊपर पहुंच रहा है और लगातार परेशानियां खड़ी कर रहा है, लोगों के लिए दिक्कत हो रही है सांस लेने में, अब जाकर प्रशासन जागा है, क्या पहले से इसके लिए तैयारियां नहीं की गई? देखिए, बिल्कुल आस्था जी, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जब कोई घटना या वारदात हो जाती है तो उसके बाद प्रशासन जो है अपनी नींद से जागता है और कार्यवाही करने की बात करता है। यही आलम जो है इस स्मोक में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर बार दिल्ली एनसीआर की आबोहवा खराब हो जाती है लेकिन प्रशासन उस आबोहवा को देखते हुए कोई सबक नहीं लेता है। जैसे ही दिल्ली एनसीआर की आबोहवा खराब होने लगती है तो प्रशासन फौरन जो है कार्रवाई माफ कीजिएगा,
कार्रवाई करने की जो है बात करता है। जी। लेकिन अगर समय रहते जो है कार्रवाई की जाए तो हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर की आबो हवा जो हर वर्ष जो है बिगड़ती हुई नजर आती है, जी। इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करने का काम किया जा जी। सके। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बड़े पैमाने पर बाहर के लोग भी आकर बसते हैं, और क्योंकि यहाँ दिल्ली एनसीआर में बड़े पैमाने पर रोजगार लोगों को उपलब्ध होता है, और बिल्कुल। रोजीना की कई लाख लोग जो है दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के जो एरिया है इनमें आकर जो है ट्रेवलिंग करते हुए नजर आते हैं। तो एक बड़ा कारण एक ट्रेवलिंग का भी है, जिसके गाड़ियों से निकलने वाला जो पॉल्यूशन होता है, जी। इससे भी जो है दिल्ली एनसीआर की आबो हवा खराब होती नजर आती है। यही कारण है कि दिल्ली एनसीआर में 10 साल और 15 साल पुराने जो लेकिन वाहन ताहिर, हैं, इनका ये रजिस्ट्रेशन हर कैंसिल करना साल शुरू कर इसी दिया गया। तरीके का मौसम होता है और हर साल देखने को मिलता है कि एक्यूआई में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है दिल्ली एनसीआर में, गौतम बुद्ध नगर में हर साल का यही हाल है। लेकिन प्रशासन इस पर कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठा पाया अभी तक? देखिए, सबसे बड़ा कारण यही है, और प्रशासन से हर बार वही सवाल पूछा जाता है कि जब हर बार दिल्ली एनसीआर की आबोहवा खराब होती है तो समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं। जी। प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं कि समय रहते कार्रवाई की जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं, खुलेआम पॉल्यूशन फैलाते हुए नजर आते हैं, चाहे वो बिल्डरों की साइड हो या अमूमन कोई और दूसरी साइड हो, या जी। फिर उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं होता है। जी। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये होता है कि दिल्ली एनसीआर को जो है सबसे ज्यादा प्रदूषण करने का काम जो किया जाता है वो वाहनों के साथ साथ पंजाब और हरियाणा की में जलाई जाने वाली जो पराली होती है, इनसे जी। निकलने वाला जो धुआं होता है वो सीधा उसका असर दिल्ली में साफ तौर पर जो है देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ही राज्य दिल्ली से सटे हुए हैं, और जब दोनों ही राज्यों में पराली जलाई जाती है तो उसका निकलने वाला जो धुआं होता है वो दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में जो है रम जाता है, और दिल्ली एनसीआर के ऊपर एक लेयर जो है बन जाती है पॉल्यूशन की, जिससे लोगों के आंखों और सांस लेने में जो है दिक्कत है उसका दौर जो है शुरू जी। हो जाता है। और जी। यही कारण है कि जहां दमे और अस्थमे के मरीज जो होते हैं वो अपने घर में जहां कैद होने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो दूसरी तरफ अस्पतालों के चक्कर काटने के लिए ऐसे लोग बिल्कुल, और तमाम तरीके की की बीमारियां इस दौरान देखने को मिलती हैं, सांस लेने में परेशानी होती है। और अब देखने वाली बात लेकिन यही होगी कि इस पर क्या कुछ सख्त रुख प्रशासन अख्तियार करता है। फिलहाल पर्यावरण मंत्री जो दिल्ली के हैं उन्होंने बैठक बुलाई है, उस बैठक में क्या कुछ सामने आता है ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद ताहिर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार एक्यूआई में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।